हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिस्कवर आस्थान में स्वागत है। कीप डिस्कवर कीप लर्न। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल के माध्यम से आपको रीजनिंग की क्लासेस मिलती है डेली, जो कोऑपरेटिव बैंक में जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस चल रही है। तो हमने जो हमारी क्लास चली थी वो डिस्कवर आस्थान पे जो डायरेक्शन से रिलेटेड चल रही थी। तो डायरेक्शन की हमने 2 क्लासेस पहले कर ली थी। तो सबसे पहले मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जिन्होंने अभी प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है तो वो प्रीवियस क्लासेस देख के आए, तभी उनको अच्छे से समझ में आएगा कि हम कौन सी डायरेक्शन किस साइड लेते हैं। उत्तर की ओर होती है और पूर्व की ओर हम किस साइड लेते हैं। तो ये सभी बातें आपको बेसिक बेसिक बातें पता होनी चाहिए। तो पहले आप प्रीवियस वीडियो देखें प्लेलिस्ट में जा कर के, और फिर उसके बाद इस क्लास पे आऊँगे तो आपको अच्छे से ये क्वेश्चन है जो समझ में आएंगे। तो चलते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो देखो इसमें हमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर जो 11 है ये पहले भी आपके ये बैंक में आया हुआ है। ये जो आपकी पंजाब नेशनल बैंक के जो अधिकारी की परीक्षा हुई थी उसमें आया था। तो देखो क्या है कि बिंदु P बिंदु Q के पूर्व की ओर 11 मीटर है। अब ये बोल रहा है जो बिंदु P है वो क्या है, बिंदु Q के पूर्व में कितना है, 11। अब यहाँ पे अपने बना देते हैं P। अब देखो P है जो वो बिंदु Q के पूर्व में है। तो पूर्व में है, पूर्व किस साइड होता है, पूर्व हमारा इस साइड होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिंदु Q। ये हो गया आपका बिंदु Q। तो ये वाली डायरेक्शन कितनी होगी, ये वाली डायरेक्शन होगी आपकी 11। ठीक है, इसका सीधा बना के इसको लिख देते हैं ये डायरेक्शन। देखो यही बोला था कि बिंदु P बिंदु Q के पूर्व में 11 किलोमीटर है। तो बिंदु P किसके पूर्व में हो गया, Q के पूर्व में 11 किलोमीटर हो गया। एक व्यक्ति बिंदु Q से चल शुरू करता है। अब कोई व्यक्ति वो बिंदु Q से शुरू करता है और पश्चिम की ओर 9 मीटर चलता है। अब इसने कहाँ जाना है, पश्चिम की ओर जाना है। तो पश्चिम दिशा किस साइड होती है, पश्चिम दिशा इस साइड होती है। तो पश्चिम की ओर कितना जा रहा है वो 9, पश्चिम की ओर चला गया कितना, 9 किलोमीटर। ठीक है, फिर वह बाएं मुड़ता है। अब अपने कहाँ मुड़ेगा, वो बाएं मुड़ेगा, बाएं मुड़कर और 4 किलोमीटर चलता है। तो बायां किस साइड होगा, बायां होगा इसका नीचे की ओर साइड। तो यहाँ से बायां मुड़ा और कितना चला ये, बायां मुड़ा और 4 किलोमीटर चला। बायां यहाँ से मुड़ के 4 किलोमीटर चलता है। ठीक है, वह अंततः बाएं मुड़ता है। अब यहाँ से फिर वो क्या है, बाएं मुड़ रहा है। तो अब इसका बायां कौन सा होगा, इस साइड होगा। तो बायां मुड़ता है और कितना चलता है, 20 किलोमीटर चलता है। अब देखो ये 9 था और ये 11 था, टोटल कितना, 20। तो 20 के इक्वल में आ जाएगा यहाँ तक, मतलब इसके इक्वल में आ जाएगा। तो 20 किलोमीटर ये इस साइड की ओर गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका 20 किलोमीटर। अब देखो ये बोलता है कि बिंदु P तक पहुंचने के लिए उसे किस दिशा में और कितनी दूर चलना पड़ेगा। अब यहाँ पे इसको यहाँ से कहाँ जाना है, यहाँ पे इसको P की ओर जाना है, इसको यहाँ पहुँचना है P की ओर। ठीक है, तो कि ये यही हमें बताना है कि P की ओर पहुँचने के लिए इसे कितना मीटर चलना पड़ेगा और कितना किलोमीटर। देखो ये दूरी चार 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 है, तो ये भी दूरी कितनी होगी, 4 होगी, है ना। तो ये भी दूरी 4 होगी। देखो 4 किलोमीटर जाना पड़ेगा और किस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, ऊपर की ओर जाना पड़ेगा। और ऊपर की ओर कौन सी डायरेक्शन लेते हैं, ऊपर की ओर लेते हैं उत्तर डायरेक्शन। तो 4 किलोमीटर कहाँ, उत्तर की ओर। देखो किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है बिंदु डी बिंदु ए के पश्चिम की ओर 14 मीटर है। अब यहाँ पे बनाया बिंदु डी, डी है वो बिंदु ए के पश्चिम की ओर है। ये बना दिया अपना ए के पश्चिम की ओर कितना है, 14 मीटर। इतनी बात समझ में आई, क्योंकि यही दे रखा था बिंदु डी बिंदु ए के पश्चिम की ओर 14 मीटर है। अब बात आती है आगे, बिंदु बी बिंदु डी के दक्षिण की ओर 4 मीटर है। अब बिंदु डी है जो बिंदु बी के 4 मीटर दक्षिण। अब दक्षिण नीचे की ओर होता है, तो बी कहाँ होगा आपका, ऊपर होगा। ये हो गया आपका बिंदु बी, और कितने मीटर था, 4 मीटर। ये दूरी कितनी होगी, 4 मीटर। उसके बाद देखो बिंदु एफ बिंदु डी के दक्षिण की ओर 9 मीटर है। अब बिंदु एफ है बिंदु डी के दक्षिण की ओर, तो ये आ गया बिंदु एफ, कितने मीटर, 9 मीटर दक्षिण की ओर। बिंदु ई बिंदु बी से पूर्व की ओर 7 मीटर है। बिंदु ई है जो वो बिंदु बी से पूर्व की ओर, देखो पूर्व इस साइड होता है, तो पूर्व इस साइड होता है, तो वो कितना बता रहा है, 7 बता रहा है। तो 7 की जो इसका आधा हो जाएगा, 14 का क्या हो जाएगा, आधा। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, बिंदु ई, बिंदु ई है वो बिंदु बी से कितना है, 7 मीटर पूर्व की ओर।
अब देखो आगे बात किसकी आती है, बिंदु सी बिंदु ई से उत्तर की ओर 4 मीटर है। बिंदु सी बिंदु ई से उत्तर की ओर 4 मीटर है। अब देखो ये जो ई है, ई से ऊपर की ओर है, यहाँ से ऐसे ऊपर की ओर है जो ये 4, यहाँ से इसको थोड़ा नीचे करके बना देता हूँ ना, फिर आपको थोड़ा सा देखो ये थोड़ा नीचे बनाते हैं ताकि इसको 4 मीटर थोड़ा छोटा ले लेते हैं। ये क्या हो गया 4 मीटर। उसके बाद यहाँ पे था बिंदु ई, है ना, ये बिंदु था बी, और ये कितनी थी दूरी, ये थी 7 मीटर। अब ये बोल रहा है कि बिंदु सी बिंदु ई से उत्तर की ओर 4 मीटर है, यहाँ पे उत्तर की ओर 4 मीटर, तो ऊपर की ओर 4 मीटर लेना है। तो ये 4 मीटर अपने मान लेते हैं कि ये ऊपर की ओर 4 मीटर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे बिंदु बी था, ये ऊपर की ओर 4 मीटर, मीटर कौन सा है, बिंदु सी है। तो यहाँ पे कौन सा बिंदु हो गया, यहाँ पे बिंदु हो गया सी। तो देखो बिंदु जी बिंदु ए से दक्षिण की ओर 4 मीटर है, बिंदु जी बिंदु ए के दक्षिण की ओर 4 मीटर है। तो यहाँ पे आपका 4 मीटर पे क्या हो गया, बिंदु बिंदु जी। तो ये हो गया आपका 4 मीटर। तो देखो ये अपना ऐसे क्या बनेगा, ऐसा अपना डायग्राम बनेगा। ये आपका डायग्राम है। ये देखो ये वाली दूरी आपको पता है, ये वाली दूरी कितनी होगी, देखो ये बिंदु जी है ना, ये बिंदु ई है। चलो इसको ना अपने दोबारा समझते हैं, क्योंकि ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इसको रिवेज करके ना, क्योंकि ऊपर नीचे हो गया थोड़ा। देखो सबसे पहले क्या करा है, बिंदु डी बिंदु ए के पश्चिम की ओर 14 मीटर, थोड़ा इसको नीचे बना लेते हैं ताकि आपके ऊपर की ओर जगह बच जाए। तो यहाँ बीच में से ही बनाते हैं, बिंदु डी बिंदु ए से पश्चिम की ओर 14 मीटर है। अब देखो ये बिंदु डी है, बिंदु ए के पश्चिम की ओर बिंदु ए ये रहा, ठीक है। अब ये कितनी दूरी होगी, ये होगी आपकी 14 मीटर। उसके बाद क्या बोला, उसके बाद बोला बिंदु बी बिंदु डी से दक्षिण की ओर 4 मीटर है। बिंदु बी है जो, वो बिंदु डी से दक्षिण की ओर 4 मीटर है। अब ये बिंदु डी से बी की ओर 4 मीटर। उसके बाद बिंदु एफ बिंदु डी के दक्षिण की ओर, बिंदु एफ बिंदु डी के दक्षिण की, बिंदु एफ बिंदु डी के दक्षिण की ओर 9 मीटर है। अब देखो बिंदु एफ है जो, वो क्या है कि दक्षिण की ओर है, तो दक्षिण की ओर कितना है, 7 मीटर 9 मीटर। तो देखो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बिंदु एफ आ जाएगा, और 4 मीटर तो यही है, तो ये इतना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। तो टोटल कितना हो गया, 9 हो गया ना, तो 9 मीटर हो गया, ठीक है। और वो 4 था और वो 5 था। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या है, बिंदु ई बिंदु बी के पूर्व की ओर 7 मीटर है। बिंदु ई बिंदु ई बिंदु बी के पूर्व की ओर, अब बी का पूर्व इस साइड होगा, तो यहाँ पे आपका 7 मीटर पे कौन आ गया, 7 मीटर पर आ गया बिंदु ई, ठीक है। उसके बाद देखो बिंदु सी बिंदु ई के उत्तर की ओर 4 मीटर है। बिंदु सी बिंदु ई के, अब बिंदु सी है जो बिंदु ई के उत्तर की ओर, अब ये बिंदु ई है, ई का उत्तर कहाँ होगा, ऊपर की ओर होगा ना, ई का उत्तर कहाँ होगा, ऊपर की ओर होगा। तो ऊपर की ओर देखो यहाँ पे आपका बिंदु, ये 4 मीटर की दूरी पर बिंदु कौन सा आ गया, इन दोनों के बीच में। तो यहाँ पे कौन सा बिंदु आ गया, यहाँ पे बिंदु आ गया आपका सी। तो ये बिंदु आ गया सी। देखो ये वाली दूरी है ना, ये दूरी टोटल 14 है, 7 ये इधर वाली है और 7 ये है और 7 ये है, क्योंकि दोनों के इक्वल है। अब आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है बिंदु सी बिंदु ई के उत्तर की ओर 4 मीटर है ना, बिंदु सी बिंदु ई के उत्तर की ओर 4 मीटर हो गया। बिंदु जी बिंदु ए से दक्षिण की ओर 4 मीटर है, ए से दक्षिण की ओर 4 मीटर, यहाँ से 4 मीटर कौन है, बिंदु जी, 4 मीटर। तो ये अपना डायग्राम बनेगा। अब हमें क्या बताना है, निम्नलिखित में से कौन से बिंदु एक सीधी रेखा में है, डी ई ए, देखो डी ई ए, तो डी ये रहा, ई ये रहा, ए ये रहा, तो ये नहीं है। ई जी सी, ई कहाँ है, ई ये रहा, जी ये रहा, और सी ऊपर है, तो ये भी नहीं है। डी बी जी, डी बी जी, तो ये भी नहीं है। ई जी बी, ई जी और बी, ये तीनों की तीनों क्या है कि आपकी एक ही लाइन के अंदर है, कौन से, ई जी बी। और एफ बी सी देख लो, एफ बी सी इधर है, तो ये वाला आपका आंसर होगा कौन सा, ई जी बी। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ई जी बी। तो ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर है आपका 4। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इसी से रिलेटेड है, बिंदु बिंदु ए बिंदु सी की अपेक्षा किस दिशा में है, बिंदु ए बिंदु सी की
ए देखो, बिंदु ए बिंदु सी की अपेक्षा, ये रहा आपका बिंदु ए, किसकी अपेक्षा जाना है, बिंदु सी की अपेक्षा किस दिशा में है। तो देखो बिंदु ए है बिंदु सी की अपेक्षा, देखो ये इस साइड है, तो ये इधर वाला साइड कौन सा होगा, इधर वाला साइड होगा, कोई पूर्व, तो किस साइड होगा, ये पूर्व की ओर होगा। तो देखो ये बिंदु ए है बिंदु सी के कहाँ होगा, पूर्व की ओर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो ये तो थी हमारी जो समीकरण बनी थी, वो यही तो थी, बिंदु ए बिंदु सी के किसकी साइड है, पूर्व की ओर है, तो ये वाली दिशा कौन सी होती है, पूर्व। बिंदु ए बिंदु सी की अपेक्षा किस दिशा में है, तो सी की अपेक्षा किस साइड में है, पूर्व की ओर है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन। उसके बाद देखो आप 14 नंबर क्वेश्चन देखो। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या है, यदि कोई व्यक्ति बिंदु एफ से उत्तर की ओर 5 मीटर चलता है तथा दाईं ओर मुड़ता है, तो वह किस बिंदु से पर पहले पहुंचेगा। क्या बोल रहा है, बिंदु एफ से उत्तर की ओर 5 मीटर चलता है। अब बिंदु एफ से कहाँ, उत्तर की ओर 5 मीटर, देखो एफ कहाँ है, एफ से उत्तर है, तो देखो एफ से उत्तर की ओर 5 मीटर चलेगा, तो ये उत्तर की ओर एफ से ऊपर ऊपर की ओर चलेगा, 5 मीटर चलेगा, तो कहाँ मिलेगा, ये बिंदु बी पर मिलेगा। कहाँ मिलेगा, उत्तर की ओर 5 मीटर चलेगा तो कहाँ मिलेगा, बिंदु बी पर मिलेगा। और देखो यहाँ से यही है ना क्वेश्चन, देखो दोबारा पढ़ो। यदि कोई व्यक्ति बिंदु एफ से उत्तर की ओर 5 मीटर चलता था दाईं ओर मुड़ता है, तो वह किस बिंदु पर पहुंचेगा। अब देखो यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया, उसके बाद कहाँ मुड़ रहा है, आगे दाईं ओर मुड़ता है। अब दाईं ओर मुड़ेगा तो देखो दाईं ओर मुड़ेगा तो ये वाली साइड हो जाएगी उसकी दाईं ओर, तो दाईं ओर ये वाली साइड होगी, तो वो किस बिंदु पे पहुंचेगा, ई बिंदु पर पहुंचेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। ई देखो ई किस में है, ये ऑप्शन नंबर 3 है, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब इससे आपके 2 क्वेश्चन होने वाले हैं 15 से 16, और इनको देखते हैं अपने। सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे, तो देखो क्या है, बिंदु पी तथा पूर्व की ओर 9 मीटर है, बिंदु पी बिंदु क्यू के पूर्व की ओर 9 मीटर है। अब देखो पूर्व साइड होता है, तो पी ये रहा, किसके पूर्व की ओर, क्यू की पूर्व की ओर कितने मीटर हैं, 9 मीटर। उसके बाद बिंदु आर बिंदु पी के दक्षिण की ओर 5 मीटर है। बिंदु आर है जो विन कहाँ है, ये बिंदु एस बिंदु आर, हाँ बिंदु आर बिंदु पी के दक्षिण की ओर 5 मीटर है। बिंदु आर बिंदु पी के दक्षिण की ओर 5 मीटर है, तो दक्षिण की ओर 5 मीटर कौन है, बिंदु आर। इतनी बात समझ में आई। उसके बाद देखो, उसके बाद बोला गया कि एस बिंदु आर के पश्चिम की ओर 3 मीटर है। अब देखो जो एस है, वो एस क्या है, यहाँ पे इस साइड पश्चिम की ओर कितना है, 3 मीटर, ये आपका एस हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद बोलता है बिंदु टी बिंदु एस के उत्तर की ओर 5 मीटर है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे ऊपर की ओर उत्तर होगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, बिंदु टी। तो यहाँ पे आपका कौन सा बिंदु आ गया, बिंदु टी। फिर बिंदु की ओर, हाँ बिंदु एस बिंदु आर के पश्चिम की ओर 3 मीटर है। हाँ एस बिंदु आर के, और बिंदु टी बिंदु एस के उत्तर की ओर 5 मीटर है, तो उत्तर की ओर 5 मीटर बना दिया। बिंदु वी बिंदु एस के दक्षिण की ओर 7 मीटर है। बिंदु वी है जो बिंदु एस के दक्षिण की ओर 7 मीटर है। अब देखो एस का दक्षिण कहाँ होगा, नीचे की ओर, तो ये 7 मीटर पे कौन आ गया आपका, बिंदु वी। तो ये था आपका जो डायग्राम है, वो आपका इस प्रकार बनेगा। तो देखो अब हम क्वेश्चन करते हैं। यदि कोई व्यक्ति बिंदु आर से पश्चिम की ओर सीधी रेखा में 8 मीटर चले, यदि कोई व्यक्ति बिंदु आर से कहाँ, पश्चिम की ओर सीधी रेखा में चले, कहाँ कितना चले, 8 मीटर चले। तो देखो यहाँ से अपने को इसको 8 मीटर चला दिया। ठीक है, 8 मीटर चले, तो वह सबसे पहले निम्नलिखित में किस बिंदु को पार करेगा। अब देखो यहाँ से ये चला गया, तो ये किस बिंदु को पार करेगा, ये एस को ही तो पार करेगा, ये वाला एस तो है, एस को पार करेगा, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट होगा आपका क्वेश्चन नंबर 15, 15 का ऑप्शन नंबर करेक्ट है आपका 4। उसके बाद देखो आगे 16वां देखो, निम्नलिखित में से कौन से बिंदु सीधी रेखा में है, पी आर वी। पी आर वी देखो यहाँ है, तो ये सीधी रेखा थोड़ी है। एस टी क्यू, एस ये रहा, और टी ये रहा, और क्यू ये भी सीधी रेखा नहीं है। पी टी वी, पी कहाँ है, पी ये रहा, और टी ये रहा, वी ये रहा, तो ये भी सीधी रेखा नहीं है। वी टी आर, वी ये रहा, टी ये रहा, आर ये रहा, ये भी नहीं है। एस वी टी, देखो एस कहाँ है, एस ये रहा, वी ये रहा, और टी ये रहा, तो तीनों की तीनों बिंदु एक ही रेखा के अंदर स्थित हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा एस वी टी। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यालय का एक बस चालक कार्यालय से चलना प्रारंभ किया।
अब ये मान लेते हैं अपने कार्यालय है। कार्यालय का एक बस चालक कार्यालय से चलना प्रारंभ किया 2 किलोमीटर ऊपर की ओर गया, उत्तर की ओर। ये हो गया 2 किलोमीटर कहाँ गया, उत्तर उत्तर की ओर गया। और वह कहाँ मुड़ा, बाईं ओर मुड़ा। तो बाईं ओर मुड़ के कितना चला, 5 किलोमीटर चला। बाईं ओर मुड़ के कितना चल गया, 5 किलोमीटर चल गया। फिर वह कहाँ मुड़ा, फिर वो बाईं ओर मुड़ा और 8 किलोमीटर चला। बाईं ओर मुड़ा और कितना चला गया, 8 किलोमीटर चल गया। इतनी बात समझ में आई क्या? बाईं ओर मुड़ा, 8 किलोमीटर चल गया। और फिर उसके बाद वापस कहाँ मुड़ा, बाईं ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। तो यहाँ से बाईं ओर वापस मुड़ गया और कितना चल गया, 5 किलोमीटर चल गया। 5 किलोमीटर चला ड्राइवर, अंत बाईं ओर मुड़ा और 1 किलोमीटर चला। अब यहाँ से फिर वो कहाँ मुड़ा है, बाईं ओर मुड़ा है। यहाँ से देखो बाईं ओर कौन सा होगा उसका, बाईं ओर होगा ऊपर की ओर। तो कहाँ कितना चला है, 1 किलोमीटर चला। तो यहाँ से वो चल के 1 किलोमीटर चल के रुक गया। ठीक है, 1 किलोमीटर चला और रुक गया। फिर वह कार्यालय से पूछने के लिए ड्राइवर को कितनी दूरी में किस दिशा में चलना पड़ेगा। तो देखो उसका कार्यालय कहाँ है, यहाँ पे उसका कार्यालय है। अब ये वाली टोटल दूरी कितनी है, 8 है। और ये वाली दूरी 1, मतलब कि 8 में से 2 गया तो कितना बच गया आपका, 6। 6 में से उसने 1 मीटर तो त्याग कर ली, 1 त्याग कर ली तो कितना बच गया, 5। अब ये कितना है, 5 मीटर है। और ऊपर की ओर डायरेक्शन कौन सी होती है, ये वाली दूरी कितनी रहेगी उसकी, ये दूरी रहेगी 5 मीटर, है ना। 5 किलोमीटर, किलोमीटर दे देखो किलोमीटर आएगा। तो 5 किलोमीटर रहेगी। और किस साइड में जाना है, ऊपर की ओर जाना है। तो ऊपर की ओर कौन सी डायरेक्शन लेते हैं, उत्तर डायरेक्शन लेते हैं। तो ऊपर की ओर उत्तर डायरेक्शन होती है। तो 5 किलोमीटर उत्तर की ओर, ऑप्शन नंबर 5 है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विकास 10 मीटर उत्तर की ओर चला। ये रहा भाई विकास, विकास 10 किलोमीटर कहाँ चला, उत्तर की ओर चला, 10 मीटर। विकास चला 10 मीटर उत्तर की ओर। वह बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चला। अब इसको बाईं ओर मोड़ दिया और 15 मीटर चला दिया। फिर वह बाईं ओर मुड़ा और 10 मीटर चला। अब बाईं ओर मुड़ गया, फिर वापस 10 मीटर चल गया और रुक गया। जब उसने चलना बंद किया तो उसका मुख किस दिशा की ओर था। अब देखो की ओर था तो नीचे की ओर था। नीचे की ओर कौन सी डायरेक्शन होती है, नीचे की ओर जो आपकी डायरेक्शन होगी वो होगी आपकी दक्षिण। तो दक्षिण डायरेक्शन की ओर उसका मुख होगा। तो देखो ऑप्शन नंबर 1 है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 है जो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है। अब देखते हैं इसमें इसमें क्या है, बिंदु आर बिंदु ए के उत्तर में 10 मीटर की दूरी पर है। ये हो गया आपका बिंदु आर। बिंदु ए के कितने मीटर उत्तर की ओर है, 10 मीटर उत्तर की ओर है। बिंदु के, बिंदु आर और ए के ठीक बीच में स्थित है। अब देखो आर और के बीच में कौन सा आ गया बिंदु, आर और के बीच में बिंदु, आर और ए के बीच में बिंदु आ गया के। तो ये बना दिया आप लोगों ने के बिंदु, दोनों के बीचों बीच हो गया। बिंदु के बिंदुओं आर ए के ठीक बीचों बीच अवस्थित है। बिंदु एन बिंदु ए के पूर्व में है। बिंदु एन बिंदु ए के पूर्व में 7 मीटर की दूरी पर है। अब देखो पूर्व इस साइड होता है तो ये हो गया आपका बिंदु एन और कितनी दूरी होगी, 7 मीटर। बिंदु एम बिंदु के पूर्व में, बिंदु एन जो बिंदु के है, बिंदु कहाँ है, बिंदु एन बिंदु ए के पूर्व में 7 मीटर की, ए के 7 मीटर हो गया। बिंदु एम बिंदु के पूर्व में 7 मीटर की दूरी पर है। बिंदु बिंदु एम, अब देखो एम है के 7 मीटर, ये रहा आपका एम और के 7 मीटर पूर्व में। उसके बाद बिंदु एस बिंदु एम के उत्तर में, बिंदु एस है जो बिंदु एम के उत्तर में 6 मीटर पर है। अब देखो ये तो हो गया 6 मीटर। और कौन सा बिंदु हो गया, ये हो गया आपका एस बिंदु, एम के उत्तर में 6। बिंदु एस एम एन के बीच की दूरी कितनी है। अब अपने को एस और एन के बीच की दूरी बतानी है। अब देखो ये वाली दूरी 5 थी, ये वाली 5 थी, टोटल 10 थी, है ना। ये के इसका बीचों बीच का बिंदु था। ये टोटल की टोटल कितनी, 10 थी। और 5 5 होगी तो हमें यहाँ से पता लगा कि ये वाली दूरी है, ये वाली दूरी कितनी है, 5 है। और ये वाली दूरी कितनी है, 6। तो टोटल दूरी कितनी और 6 कितनी हो जाएगी, 5 और 6 हो जाएगी हमारी 11। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 11 मीटर। देखो ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर है। तो ये थे आपके जो क्वेश्चन डायरेक्शन से रिलेटेड। हमने जितने भी क्वेश्चन, जिस भी टाइप के आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सभी के सभी हमने कंप्लीट कर लिए। और हम अपनी अगली क्लास में अब अपना नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे, उस टॉपिक के बारे में अपने डिस्कस करेंगे और फिर उसके क्वेश्चन भी करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।